ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादये चेत् चेत एतेन नावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद प्रासर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीनाथे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को 34 नंबर श्लोक पढ़ना है। स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 31 और श्लोक संख्या 34 नंबर जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल देव के उपदेश। बोलते हैं तेस्व शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मा स्व साधुषु संग न कुर्यात् जो येषु योषित कृणा मृगेषु च। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र मूर्ख की संगति न करे जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्रियों के हाथ का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह रहा हो। देखो क्या बता रहे हैं भगवान कपिल देव कि ऐसे व्यक्ति का संगत नहीं करना चाहिए जो मूर्ख है और आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित है। जिसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है वैसे व्यक्ति का संगत नहीं करना चाहिए। स्त्री के हाथों हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो ऐसे व्यक्ति का संगत नहीं। मतलब जो स्त्री संगी है, स्त्री संगी मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति जिसका आकर्षण है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ऐसे व्यक्ति का संगत नहीं करना चाहिए। और जो में भक्ति में प्रोग्रेस करना है तो बोलते हैं ऐसे मूर्ख व्यक्ति की संगत पर प्रतिबंध उन लोगों के लिए है जो कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। और जब कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हो तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति की संगति नहीं करना है जो आत्म साक्षात्कार के प्रति उत्सुक नहीं है। कृष्ण भक्ति की दिशा में प्रगति करने के लिए सत्य, सोच, दया, गंभीरता, बुद्धि, सरलता, भौतिक ऐश्वर्य, यश, क्षमा और समा और दमा आवश्यक है। देखो, आध्यात्मिक चीजों को सीखने के लिए कुछ हमारे अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक चीजों को धारण कर पाएंगे। वो क्वालिफिकेशन क्या है कि पहले तो हमें पवित्रता और पंक्चुअलिटी, दो चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। और जो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करना है तो पंक्चुअल होना पड़ेगा, टाइम बार हमारा फिक्स होना चाहिए हर चीजों का। अपने जीवन में हमें एक अपना रूटीन सेट करना पड़ेगा, उस रूटीन पर रेगुलर बेसिस कार्य करने पड़ेंगे, तभी जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। उस तरह प्रोग्रेस होगा नहीं। समझ रहे बात को? बता रहे हैं कि जब तक कृष्ण भक्ति की दिशा में प्रगति करने के लिए व्यक्ति को सत्य, सोच, सोच मतलब पवित्रता, दया, गंभीरता, बुद्धि, सरलता, भौतिक ऐश्वर्य, यश, क्षमा, समा और दमा, इन गुणों को धारण करना पड़ेगा। क्या क्या बताया? सत्यता, पवित्रता, दया, गंभीरता, बुद्धि, सरलता, भौतिक ऐश्वर्य, यश, क्षमा, समा और दमा। इस जब 10 गुणों को हम धारण करेंगे तब जाकर धीरे धीरे हम भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे। जैसे मान लो कि भौतिक जीवन जीने के लिए आपको जॉब या बिजनेस करने के लिए कुछ आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप जॉब या बिजनेस कर पाते हो। उसी तरह आध्यात्मिक चीजों को सीखने के लिए या करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने माइंड को विकसित करना पड़ेगा। यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक ऐश्वर्य के साथ साथ उसको गंभीरता और बुद्धि होनी चाहिए। वो गंभीर होना चाहिए और बुद्धि होनी चाहिए उसके अंदर, तभी वो आध्यात्मिक चीज। देखो, कृष्ण भक्ति इतनी आसान नहीं है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से एक साइंस प्रस्तुत किया कि आप लोग उस साइंस को समझो और उस हिसाब से जीवन को ऑपरेट करना सीखो, तभी व्यक्ति पाप कर्मों से छूट पाएगा। इतना आसानी से कृष्ण भक्ति क्या करती है? व्यक्ति को जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से छुटकारा देती है। कैसे? माता के गर्भ में नहीं आएगा
फिर से उसकी मृत्यु नहीं होगी, फिर से उसको व्याधियां नहीं सताएंगी, फिर से उसको बुढ़ापा नहीं आएगा। भगवान कृष्ण के भक्ति के अलावा और कोई भी देवी देवताओं की उपासना या भक्ति या जो भी हम कह लें, ठीक है ना, पूजा पाठ चाहे जो भी क्रियाकर्म बोल रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली वो गोल दे नहीं देगा जो कृष्ण और राम की भक्ति से प्राप्त होनी है हमें। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। बाकी सब देवी देवता उनके अंतरंग, कुछ अंतरंग शक्ति हैं, कुछ बाह्य शक्तियां हैं भगवान की। तो जब हम पेड़ के पौधे में, पौधे के जल जड़ में हम जब जल डालते हैं तो क्या होता है, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। उसी तरह अपने हिंदू रिलीजन में हम लोग मानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, ठीक है ना। 33 करोड़ देवी देवता में हम किसको किसको प्रसन्न कर सकते हैं? एक की पूजा करेंगे दूसरा रूठ जाएगा। लेकिन अगर जो हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने बताया है ब्रह्म संहिता में कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? परमेश्वर भगवान है। ईश्वर बहुत सारे हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह है। अनादिर आदि गोविंदम, सबसे अनादि आदि गोविंद मतलब सबसे अनादि पुरुष है, सबसे पुरातन पुरुष है, और सब का समस्त कारणों के कारण है भगवान। कई बार भगवान ने भगवत गीता में अपना विराट रूप प्रस्तुत किया, ठीक है ना, अपने मुख में पूरा माता को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। उस मुंह में साक्षात यशोदा मैया और उनका लल्ला भी दिख रहा था उसी मुंह में। जब मुंह भगवान ने खोला कि दिखा लल्ला, तूने मट्टी खाई है, तो कृष्ण भगवान अपना मुंह खोलकर अपनी माता यशोदा का दिखाते हैं, देख मट्टी नहीं खाई मैंने। तो यशोदा मैया को क्या दिखता है? पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में ही दिखता है। अपने लल्ले के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख जाता है उनको। तो क्या है कि भगवान अपनी भगवत्ता कई जगह प्रस्तुत किया, लेकिन ये बातें उन्हीं को समझ में आएगा जो भगवान का भजन करेंगे। बिना भक्ति भजन के भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये गीता का ज्ञान उन्हीं के लिए है जो भगवान का भजन करते हैं। ये उन्हीं को समझ में आएगा। आप साधारण व्यक्ति के बीच में भगवत गीता का ज्ञान प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये उन्हीं के लिए है जो भगवान की भक्ति से जुड़े हैं। जब तक हमारा नाम भजन नहीं होगा, नाम कीर्तन हम नहीं करेंगे भगवान श्री कृष्ण के, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय में ये ज्ञान जो है प्रकटित नहीं होगा। प्रैक्टिकली हमारा रियलाइजेशन नहीं होगा। हमारा आध्यात्मिक ज्ञान जो है पूरा अनुभूतियों पर टिका है। आप देखते हो जैसे पारिवारिक जीवन में हम लोग रहते हैं, तो बड़े बुजुर्गों का हम लोग आश्रय लेते हैं कि कैसे पारिवारिक जीवन का रीति रिवाज निभाना है, कैसे शादी विवाह करना है, कैसे कैसे अंत्येष्टि क्रिया करनी है। और भी बहुत सारे संस्कार होते हैं पारिवारिक जीवन में, उपनयन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, फिर अनुप्राशन संस्कार, क्या क्या संस्कार, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं कि कैसे करना होता है वो संस्कार। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में क्या करना होता है, जब हम आश्रय लेते हैं गुरु तत्व का, ठीक है ना, और शास्त्रों का, तो शास्त्र हमें और गुरु तत्व हमें क्या बताता है कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है। इसीलिए परंपरा बनाई गई है। परंपरा मतलब 4 तरह की परंपराएं हैं। वैष्णव परंपरा, जिसमें हम किसी भी परंपरा से, मंत्र से दीक्षा लेकर गुरु से उस मंत्र का जप करते हैं, तो धीरे धीरे हमें कृष्ण भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं। जिसमें से अपना जो ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय है, ठीक है ना, ये सबसे हाईएस्ट, राधा कृष्ण की उपासना का सबसे हाईएस्ट मेथड है। क्यों मेथड है? क्योंकि इसमें भगवान के कैसोरी रूप की पूजा होती है। इसके बाद आता है वल्लभ संप्रदाय, जिसको रुद्र संप्रदाय भी बोलते हैं। उसमें भगवान के बाल रूप की पूजा होती है। तीसरा है श्री संप्रदाय, जिसमें माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है ऐश्वर्य भाव में, दास्य भाव में। वहां माधुरी भाव की प्रधानता नहीं है। और जो हमने सेकंड संप्रदाय बताया, रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय, उसमें भगवान के बाल रूप की पूजा मतलब वात्सल्य भाव से पूजा होती है। तीसरा है लक्ष्मी संप्रदाय, जिसमें माता लक्ष्मी भगवान नारायण की सेवा करती हैं। वो उनसे एक संप्रदाय चला रहा है जिसको श्री संप्रदाय बोलते हैं। उसमें जो है नारायण और लक्ष्मी माता की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण की। और चौथा है कौमारी संप्रदाय, उसमें उनके आचार्य जो हैं निम्बार्काचार्य हैं, जिसको निम्बार्क संप्रदाय बोलते हैं। तो जो राधा कृष्ण की युगल उपासना है वो अपने संप्रदाय में मिलती है, जो भगवान के माधुरी भाव का आस्वादन कराती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस राधा भाव का आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और राधा रानी के अंग क्रांति और उनके मदनाख्य महाभाव को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। कैसा स्वरूप धारण करके? तप्त कांचन गौरांगी।
जैसे राधा रानी का स्वरूप है तप्त कांचन, मतलब पिघले हुए सोने के समान, और अंग क्रांति कैसा है, गौरांग वर्ण है। तो उसी तरह गौरांग महाप्रभु तप्त कांचन गौरांग शरीर धारण करके और प्रकटित हुए, और बताया कि कलयुग में जीवों के उद्धार का मात्र एक साधन हरि नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तना कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम भजेत। कि व्यक्ति कलयुग महान दोषों का खान होने के बाद भी एक महान गुण है, क्या, कि जो सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होती थी, त्रेता युग में भगवान के लिए यज्ञ संपन्न करने से प्राप्त होती थी, द्वापर युग में भगवान के शिव ग्रहों की सेवा करने से प्राप्त होता था, वही घर में बैठे बैठे संकीर्तन से हमें प्राप्त हो जाएगा कलयुग में। इतना भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस मेथड को आसान बना दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नाम संकीर्तन से जुड़ना पड़ेगा। जितना ही हम नाम संकीर्तन करेंगे उतना ही जल्दी क्या होगा, चित्त का दर्पण साफ होगा। चित्त में अनेकों जन्म जन्मांतर से बहुत सारे संस्कार पड़े हुए हैं, बहुत सारे जन्मों से जितना हम भटकते आए हैं, वो सारे संस्कार हमारे चित्त पे छपे हुए हैं। उस संस्कारों से निवृत्त होने के लिए हमें नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। जब हम नाम संकीर्तन करते हैं तो क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। जो भौतिक संसार में आग लगी हुई है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, जिससे हर व्यक्ति जल रहा है, ठीक है ना। शरीर में 14 प्रकार के अनर्थ होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, और क्या, आहार निद्रा भय और मैथुन। ये 14 बीमारियां व्यक्ति को सताती हैं। पहले ये क्या करता है, हरि नाम इस सारे 14 अनर्थों को धीरे धीरे समित कर देता है। फिर आपको पीसफुल वातावरण देगा। पीसफुल मतलब शांत वातावरण। जब शरीर शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, बुद्धि शांत हो जाएगी, तब आप एकाग्रता से भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, धाम में एकाग्रता से लग पाओगे। इसके लिए कोई भी आश्रम बाधित नहीं है, कि आप पारिवारिक जीवन में हो या विरक्त आश्रम में हो। जिस भी आश्रम में हो, आप भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। आप मोस्टली भागवतम के कैरेक्टर को देखोगे, जिसमें सारे गृहस्थ आश्रम में राज ऋषि थे, राजा भी थे और ऋषि भी थे। यहाँ तक कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने गृहस्थों के लिए दिया है। अर्जुन एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला है, जिसकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी नहीं, 2 पत्नीधारी था अर्जुन। उसको भगवान ने, कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान दिया। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रिय भक्त था और भगवान का मित्र था। तो भगवान का प्रिय भक्त बन जाए हम, और भगवान को से मित्रता हो जाए हमारी, तो ये भगवत गीता का ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा कृष्ण की कृपा से। ये ज्ञान ही दिव्य ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। इस दिव्य ज्ञान को धारण करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कि भगवान की भक्ति। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, प्रीति पूर्वक भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जब हम ध्यान पूर्वक जाप करेंगे। कितने लोग बोलते हैं बहुत बड़ा मंत्र है प्रभु जी, कैसे हो पाएगा। तो भगवान की बांसुरी से निकला हुआ दिव्य ध्वनि, कुरान कहाँ गया? ये मंत्र नहीं है, क्या है, नहीं। भगवान की बांसुरी से निकला हुआ दिव्य ध्वनि है। इस ध्वनि के माध्यम से जब हम भगवान की उपासना करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हृदय पवित्र होता है, और धीरे धीरे राधा कृष्ण के प्रेम के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। इससे हम भगवान की दिव्य सेवा मांगते हैं, हे प्रभु हे राधा कृष्ण, हमें अपनी प्रेममय सेवा प्रदान करें। हमने राम का 4 अर्थ बताया। जो हम हरे राम बोलते हैं, उसका अलग अलग भाव से लोग व्यक्ति भजन करता है। पहला है वो राधिका रमण राम, जो राम हम उच्चारण करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम शब्द के 4 अर्थ हैं। जो जिस भाव से भजेगा वही उसको प्राप्ति होगी। पहला है राधिका रमण राम, जो भगवान श्री राधिका रमण हैं, कृष्ण जो राधिका जी के साथ रमण करते हैं, उनका हम लोग ध्यान करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भजन करते हैं। दूसरा है बलराम, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी हैं। कुछ लोग उनको मानते हुए राम का नाम उच्चारण करते हैं। बलराम जी क्या हैं, समस्त आनंदों के स्रोत हैं। और जब हमें आनंद चाहिए तो बलराम जी की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। आनंद तो भगवान कृष्ण ही परम आनंद देने वाले हैं, लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति बलराम जी की भी शरण ग्रहण करके आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो बलराम जी भी उनको आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि समस्त आनंद के स्रोत हैं बलराम। राम नाम ही मतलब आनंद है। तीसरा है सीतापति राम। कुछ लोग सीता जी के जो पति हैं भगवान श्री राम, उनका ध्यान करते हुए राम का नाम भजन करते हैं। और कुछ लोग परशुराम जी को भजते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परशुराम जी को मानते हैं, तो परशुराम जी को भजते हैं। क्षत्रिय स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, वो हरे राम को, राम नाम को परशुराम से तुलना करते हैं। तो 4 तरह से ये राम का नाम है। कृष्ण तो एक ही है, लेकिन राम शब्द के 4 अर्थ बताए गए हैं।
लेकिन हम लोगों के लिए, हम लोग का जो संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, इसमें जो हम लोग भजन करते हैं राम नाम, वो राधिका रमण राम है, जो भगवान श्री राधा जी के साथ रमण करते हैं, ठीक है ना, उनका नाम हम लोग भजन करते हैं। तो जब हम प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करेंगे तभी धीरे धीरे अपने अनर्थों से छूट पाएंगे। जब तक हम अपने अनर्थों से छूटेंगे नहीं, तब तक जो है हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत नहीं होगी, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से व्यक्ति जो है उसकी चेतना कलुषित है। जब तक चित्त का दर्पण साफ नहीं होगा, तब, और भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो हृदय में अग्नि लगी हुई है काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष का, वो जब तक शमित नहीं होगा तब तक श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और जो व्यक्ति श्री कृष्ण संकीर्तन से जुड़ेगा, तभी उसको क्या होगा, श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम, उसके हृदय में धीरे धीरे शीतलता आएगी। यही विद्या रूपी वधु का जीवन है। जो हम लोग विद्या अध्ययन करते हैं या नाम जप करते हैं, उसका अल्टीमेटली फल क्या है कि हृदय की शीतलता, हृदय शीतल हो जाएगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, प्रतिपद पर, एक एक नाम लेने पर आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद की वृद्धि होगी। और क्या होगा, बुद्धि का वर्धन होगा। हमने क्या बताया, जब व्यक्ति 4 से 5% माइंड का उपयोग करता है तो बिजनेस व्यापार कर लेता है, पढ़ाई लिखाई कर लेता है, जॉब कर लेता है, परिवार का पालन पोषण कर लेता है। कितने परसेंट? 4 से 5% माइंड का उपयोग करके। वही 10 से 12% करके साइंटिस्ट जो है कुछ आविष्कार कर लेता है। लेकिन जिस व्यक्ति का अभी भगवत भजन में मन नहीं लगता है, सोचता है कि मेरे अभी बहुत सारे कार्य बाकी हैं, उसमें उलझा पड़ा है वो, उसको जब तक वो मंत्र जाप नहीं करेगा, और पारिवारिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को जब तक वो तपस्या दान और यज्ञ, क्या, तपस्या दान और यज्ञ, 3 चीजें नहीं करेगा, तब तक ये कृष्ण का नाम भजन नहीं हो पाएगा। इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? भगवान का नाम भजन करना। क्या बताया गया? करोड़ों वर्ष व्यक्ति गंगा नहाकर दान दे लेता है, सारे तीर्थों का भ्रमण कर लेता है, उसके बाद भी उससे कोई वैष्णव नहीं टकरता कि बेटा तू अब नाम भजन कर ले। ये अखंड सौभाग्य जब किसी व्यक्ति का जगता है, तब उसके हृदय से भगवान का नाम निकलता है। यूं ही कोई भगवत नाम का जप नहीं कर सकता है। बहुत रेयर व्यक्ति को ये ऑफर मिलता है भगवान की तरफ से, क्योंकि ये कृष्ण को पुकारना हृदय से क्या है, उनको अपना प्रेम प्रदान, भगवान से कृष्ण से प्रेम प्राप्त करने का एक माध्यम है। जब व्यक्ति किसी को ग्लोरीफाई करता है, तो उससे क्या होता है, ग्लोरिफिकेशन से वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। मान लो कि हम अपने घर में किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। ग्लोरीफाई करते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न होता है। उसी तरह जब हम अपने मुख से क्या करते हैं, भगवान को का नाम उच्चारण करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, स्तुति के माध्यम से, प्रेयर्स के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम पर होती है। तो हम लोग के जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कृष्ण को ग्लोरीफाई करना। जितना ही हम भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, उतना ही हमारा हृदय पवित्र होगा, उतना ही हृदय शीतल होगा, उतना ही हम दिव्य ज्ञान को जान पाएंगे, उतना ही हम भगवान को अपने जीवन में अनुभव अनुभव कर पाएंगे। ज्ञान क्या करता है? हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न करता है। जो दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, दिव्य ज्ञान, ये क्या करता है? हृदय में वैराग्य उत्पन्न करता है। इसीलिए शास्त्र लिखे गए हैं इतने। शास्त्रों को पढ़ना और ध्यान पूर्वक सुनना बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे सारे पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए एक मजबूत हथियार की तरह है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते, सीखते, समझते और जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे धीरे धीरे पाप कर्मों से हम छूटना शुरू हो जाते हैं। अब पाप कर्मों से छूट जाएंगे, तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। इसमें आगे बता रहे हैं कि जो है, कृष्ण भक्ति की प्रगति के साथ साथ ये सारे गुण प्रकट होते हैं, किंतु यदि कोई किसी शूद्र या ऐसे मूर्ख व्यक्ति की संगति करे जो स्त्रियों के हाथों में नाचते कुत्ते की तरह हो, तो वो प्रगति नहीं कर सकता है। यहाँ पर वैष्णव के लिए नहीं बोला गया है। जो भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है, वो तो वैष्णव या वैष्णवी है, भगवान की दिव्य सेवा में लगा है। लेकिन अगर जो वैसा व्यक्ति भी अपोजिट सेक्स के प्रति जो आकर्षण रखता है, स्त्री का पुरुष के प्रति या पुरुष के स्त्री के प्रति, वैसा कपिल देव भगवान बताते हैं कि वैसा जो व्यक्ति है उसका संग नहीं करना हमें। नहीं तो हमारे अंदर से सत्यता, सोचता, दया, गंभीरता, बुद्धि, सरलता, भौतिक ऐश्वर्य, यश, क्षमा, इंद्रियों को समित करना और दमित करना, ये सारे जो दिव्य गुण हैं वो नष्ट हो जाएंगे और हम कृष्ण भक्ति से दूर हो जाएंगे। देखो, नाम भजन करना आसान है, शास्त्र पढ़ना आसान है, भगवान का प्रसाद खाना आसान है, संकीर्तन में जुड़ना आसान है, लेकिन अपने को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है।
भगवान कपिल देव उसमें एक 11वें कैंटो में श्रीमद् भागवतम में बताते हैं भगवान कृष्ण किसको, उद्धव जी को, कि कृष्ण भक्ति के रास्ते पर अगर जो व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं रख पाता है तो वो उसी प्रकार है कि ऊपर से जिस तरह मटके में जल भरा जाता है और नीचे में मटके में होल हो और टप टप करके पानी नीचे से निकलता जाता हो, उसी तरह है। तो जब तक हम अपने को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अनुकूल से संकल्पम, जो अनुकूल चीजें हैं भक्ति में स्वीकार नहीं करेंगे और प्रतिकूल चीजों का वर्जन नहीं करेंगे। तो प्रतिकूल चीजें पता कैसे लगती हैं, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं कि क्या भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं। यह बताया जा रहा है कि अपोजिट सेक्स के प्रति जो आकर्षण है यही हमारे बंधन का कारण है। और जो ये व्यक्ति के अंदर समाप्त हो जाए तो उसके अंदर बोल्डनेस आए, वो भगवान को जानने के योग्य हो जाएगा, उसकी बुद्धि जो है प्रखर हो जाएगी। लस्ट क्या करता है, काम वासना क्या करती है, हमें भगवान से दूर ले जाती है। लेकिन जब हम इस वासनाओं को, ये क्या है, भगवान के धाम में शुद्ध प्रेम है। जो इस भौतिक संसार में लस्ट है, काम वासना है, ये भगवान के धाम में भगवान का शुद्ध प्रेम है। उसका विकृत स्वरूप इस भौतिक संसार में लस्ट हो जाता है, स्त्री पुरुष का आकर्षण हो जाता है। इसीलिए भौतिक संसार में व्यक्ति फंस जाता है। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, शूद्र को ऐसे मूर्ख व्यक्ति की संगति करे जो स्त्री के हाथों में नाचने वाले कुत्ते की तरह है, तो वो प्रगति नहीं कर सकता है। भगवान चैतन्य ने सलाह दी है कि कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्ति, भौतिक अविद्या को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को ऐसी संगति नहीं करनी चाहिए जो भौतिक सुख सुख उपभोग में रुचि रखते हैं। कृष्ण भक्ति में प्रगति चाहने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी संगति आत्मघात से भी घातक है। आत्महत्या कर ले आसान है, लेकिन ऐसे पुरुष या स्त्री का संग करना बहुत ही नुकसानदायक है कृष्ण भक्ति में। बोलते हैं न तथा अस्य भवे नमोः बंधश्चान्यम प्रसंगतम योषित संग पुंसो यथा तत्संगी संगतम। अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता और बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ जो स्त्रियों के कामी हैं। मतलब जो ऐसा बंधन दूसरे किसी चीज से नहीं होता जितना बंधन अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण से होता है। स्त्री पुरुष से आकर्षित है, पुरुष स्त्री से आकर्षित है, उतना बड़ा बंधन और किसी वस्तु से नहीं होता है। ये ऐसी ग्रंथि बंध जाती है कि व्यक्ति जो है, क्या होता है, हम देखते हैं मूवीज में या घर में, पारिवारिक जीवन में व्यक्ति जितना आसक्त होता है उतना ही उसके हृदय से हृदय की ग्रंथि जुड़ी होती है। ठीक है ना। वो याद करेगा तो उसको उसकी पत्नी को वो याद आने, मतलब ऐसा हृदय से हृदय का कनेक्शन हो जाता है व्यक्ति को कि वो आसक्त हो जाता है एक दूसरे से। उसको चोट लगेगा तो उसको दर्द होगा। क्या हुआ, हृदय से हृदय की ग्रंथि जुड़ गई। ऐसा दृढ़ प्रेम आपस में उत्पन्न हो जाता है। और बताया जाता है कि कृष्ण भक्ति में भगवान से प्रेम उत्पन्न करना है। तो ये कैसे होगा, जब हम भगवत ज्ञान का श्रवण करेंगे। ठीक है ना, जब भगवान के ज्ञान को सीखेंगे तभी ये दिव्य ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित होगा और हृदय में वो बंधनकारी जो ग्रंथि है वो उसका भेदन होगा। कैसे होगा, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा ये आत्मनीश्वरे। कि ये जो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का ज्ञान क्या करता है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि का भेदन करता है। कैसी ग्रंथि की, आसक्तियों को की ग्रंथियों को काटता है ये। जो हमारी आसक्तियां हैं पारिवारिक लोगों से, समाज के लोगों से, आपस में अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण जो है, वो कृष्ण ज्ञान क्या करता है, धीरे धीरे काटता है, समाप्त करता है और हमें दिव्य स्थिति में स्थापित करता है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम, सारे संशयों का विनाश करता है। हम बहुत सारे संशय पाल रखे हैं इस भौतिक संसार में, कि ये काम गलत है या सही है, या व्यक्ति सही है या गलत है। सबको परखने की शक्ति हमें ये भगवत गीता भागवतम का ज्ञान हमें प्रदान करता है। आपके अंदर धीरे धीरे वो दिव्यता आने लगेगी कि आप जान पाओगे कि क्या गलत है और क्या सही है। तो बता रहा है कि अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता और बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ जो स्त्रियों के कामी हैं। स्त्रियों के प्रति आसक्ति इतनी दूषित होती है कि मनुष्य न केवल स्त्री की संगत से भौतिक जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, अपितु इन स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने वाले पुरुषों की संगति से भी हो जाता है। कि जो व्यक्ति स्त्री संगी है या पुरुष संगी है, ये दोनों के लिए बोला जा रहा है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, कि उनका जो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है वही इस भौतिक संसार में बंधन का कारण है और भगवान से विमुख होने का कारण है।
बता रहे हैं कि हमारे बद्ध जीवन के अनेक कारण हैं, किंतु इनसे इसमें सबसे बड़ा कारण है जिसकी पुष्टि यहाँ पर की गई है। कलयुग में स्त्री संग अत्यंत प्रबल है। जीवन के पग पग पर स्त्रियों से पाला पड़ता है। यदि किसी को कुछ खरीदना है तो सारे विज्ञापन स्त्रियों के चित्रों से भरा होता है। ये माताओं के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये ऐसी स्त्रियों के लिए बोला जा रहा है जो जिनका आकर्षण जो है भौतिक चीजों के प्रति है। ठीक है ना, हमें अपने प्रति नहीं लेना है। भगवान कपिल देव ये बताना चाहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसका आकर्षण जो है स्त्री या पुरुष के प्रति है, वैसे व्यक्ति का अगर जो हम संग करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। ये बहुत ही नुकसानदायक है। मतलब ये बता रहे हैं कि जो है ऐसी आसक्ति इतने प्रबल है कि जीवन के पग पग पर व्यक्ति को जो है वो कृष्ण से विमुख होता जाता है, भगवान से विमुख होता जाता है। आगे बता रहे हैं कि प्रजापतिम स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रुप दर्शितम रोहित भूता सो अन्व धाव दृश्य रूपी हत्र्यपम। ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप से मोहित हो गए, और जब उसने मृग का रूप धारण कर लिया तो वे मृग रूप में निर्लजता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। देखो, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं यहाँ पर कपिल देव भगवान कि जो ब्रह्मा जी सृष्टि के क्रिएटर हैं, इस पूरे सृष्टि के प्रथम जीव हैं, उनके अंदर काम वासना उत्पन्न हो सकती है। तो हम लोग तो साधारण जीवात्मा है। क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप से मोहित हो गए। ये भगवान की एक लीला है। भगवान उस लीला के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि देखो, उतना बड़ा व्यक्ति भी काम वासनाओं से फंस सकता है। इतना खतरनाक है ये काम वासना। जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो वे मृग रूप में निर्लज्ज होकर उसका पीछा करने लगे। बोलते हैं ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के रूप से मोहित होना और भगवान के मोहिनी रूप से भगवान शिव का मोहित होना, ये ज्वलंत उदाहरण हमें शिक्षा देता है कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता भी स्त्री की सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं, तो सामान्य बद्ध जीव की क्या विशारद है। अतः हर एक को सलाह दी जाती है कि वो अपने संगी पुत्री या माता या बहन के साथ मुक्त भाव से न मिले जुले, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि मनुष्य प्रेमांध हो जाता है और इंद्रियां पुत्री माता और बहन का नाता नहीं देखती। तो ये पुरुषों के लिए बताया गया है कि जो स्त्रियों का एसोसिएशन है बहुत ही सोच समझ के करना है। एकांत में किसी से नहीं मिलना है, और क्या करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक इनसे व्यवहार करना है, खासकर अपनी पुत्री से, माता से और बहन से भी। अतः मदन मोहन की सेवा में लगकर बहुत भक्ति योग के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करना सर्वोत्तम है। कि जो मदन मोहन भगवान कृष्ण हैं, उनकी जब हम सेवा करते हैं, मदन मोहन मतलब जो इंद्रियों को वश में रखने वाले भगवान हैं, उनकी जब हम सेवा करेंगे, भगवान कृष्ण का नाम मदन मोहन है क्योंकि वे काम देव या काम वासनाओं को वश में कर लेते हैं। तो जब हम उनकी सेवा करते हैं तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां वश में आ जाती हैं। केवल मदन मोहन की सेवा करके मदन के आदेशों पर अंकुश लगाया जा सकता है, अन्यथा इंद्रियों को वश में करने का सारा प्रयास विफल होगा। तो हमने क्या बताया, हमारे अगर जो सेंस कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना, तो सेंस कंट्रोल में कैसे होंगे, इंद्रियां कंट्रोल में कैसे होंगी, जब हम उसको भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे। खासकर जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, त्वचा, जीवा और कान, ये पांच इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कान से हम कुछ सुनते हैं तो हमें रियलाइजेशन होता है कि क्या साउंड है। आंख से हम देखते हैं तो रियलाइजेशन होता है कि क्या वस्तु है। घ्राण इंद्रियों से हम सूंघ के पहचानते हैं कि बासी है कि ताजा है, कि स्मेल दे रहा है या अच्छी खुशबू दे रहा है, जो भी है, तो हम सूंघ के जान पाते हैं। त्वचा से हम टच करके जान पाते हैं कि चीज कठोर है या सॉफ्ट है, कैसा है। मीनाक्षी आणि हीच की पायनॅपल. तो इस तरह से जब हम अपनी ज्ञान इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ज्ञान इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। पवित्र इंद्रियों से हम भगवान को रियलाइज कर पाते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीव अर्थात मनुष्य, देवता और पशु में ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूप माया के आकर्षण के प्रति निचेष्ट हो। बस भगवान नारायण को छोड़ दिया जाए तो अर्स और सभी मनुष्य, देवता और पशु जो भी हैं, वो सभी स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निचेष्ट हैं। मतलब वो भी आकर्षित हो जाते हैं। आदि जीव स्वयं ब्रह्मा हैं, जिनके मरीचि जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि से कश्यप मुनि और अन्य, और कश्यप मुनि और मनुओं ने विभिन्न देवताओं तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु इनमें से भी ऐसा कोई नहीं जो स्त्री रूपी माया के जादू से मोहित न हो। समग्र संसार में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी सभी विषयी जीवन के प्रति आकर्षित हैं। इस भौतिक जगत का यह मूल सिद्धांत है। अपनी पुत्री द्वारा ब्रह्मा का मोहित होना ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए माया की सबसे आश्चर्यजनक सृष्टि है जो बद्ध जीव को बंधन में रखती है। तो जब हम बद्ध जीवन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें इस आकर्षण को समाप्त करना पड़ेगा।
ये आकर्षण तभी समाप्त होगा जब हम पारिवारिक जीवन में स्त्री पुरुष दोनों का आकर्षण का केंद्र भगवान होंगे। ये कैसे होंगे? जब हम भगवान की सेवा करेंगे दोनों मिलकर। पारिवारिक जीवन में स्त्री पुरुष का आकर्षण समाप्त करने का सबसे अच्छा साधन है कि दोनों मिलकर दिव्य सेवा भगवान की करें और दिव्य सेवा में जुड़ें। ब्रह्म मुहूर्त में एक साथ उठें, नाम जप करें, भगवान की मंगला आरती करें, घर में शिव ग्रहों की सेवा करें, मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करें, और इस तरह से पूरे जीवन को अपने भगवान के प्रति डिवोट करें धीरे धीरे। तब धीरे धीरे हमारा आपसी आकर्षण समाप्त होगा। जब तक हमारा आपसी आकर्षण समाप्त नहीं होगा, तब तक जो है हम चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करेंगे, स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का। और फिर से वो स्त्री पुरुष का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करेगी तो उसको पुरुष का शरीर मिलेगा, और पुरुष स्त्री का चिंतन करते हुए त्याग करेगा शरीर का तो फिर उसे स्त्री जन्म मिलेगा। क्योंकि अंत काल में जैसे हृदय की स्थिति वैसे उसको स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने भगवत गीता में बताया कि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता करे वरम। अंत काल में जिस जिस भाव का पोषण करते हुए व्यक्ति शरीर का त्याग करता है, उस भाव को प्राप्त करता है वो। ये पूरा जीवन क्या है? पूरा जीवन एक तैयारी है कि जीवन के अंत में मृत्यु कैसे प्राप्त करनी है। समझ रहे बात को? हम लोगों को लगता होगा कि हम लोग दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं, लेकिन दिन पर दिन क्या हो रहा है? मृत्यु के करीब जा रहे हैं। ये वास्तविकता है, सत्यता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ना पड़ेगा। टाइम नहीं है हम लोगों के पास। जीवन का बहुमूल्य समय बहुत ही कम बचा हुआ है। 30 वर्ष, 35 वर्ष अवस्था, 40 वर्ष तक अवस्था सबकी निकल चुकी है। अब बचा कितना है? मैक्सिमम आदमी अगर जो स्वस्थ रहा तो 30 वर्ष और जिएगा 40 के बाद। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 40, मान लो 30 वर्ष जीता है, उसमें लगभग 40% टाइम तो उसका, 50% टाइम तो खाने सोने और वो दिन नित्य प्रति क्रिया में बीत जाता है उसका। फिर 50 से 60% टाइम फिर उसके जाकर बाहर काम करना है, चाहे घर को अपने मेंटेन करना, बहुत सारे चीजें हैं। टाइम ही उसके पास काम होता है। 24 घंटे में 2 घंटे का टाइम निकालो, मतलब 5% भी टाइम हम भगवान को नहीं दे पा रहे हैं। और इस तरह पूरा जीवन में हमारा जो है कभी भी टाइम नहीं निकलेगा। और जो हम तपस्या दान और यज्ञ नहीं करेंगे और हृदय से इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे कि हमें, हे प्रभु आप हमारे जीवन में कंफर्टेबल वातावरण क्रिएट करिए जिससे मैं आपकी भक्ति कर पाऊं। देखो, तपस्या दान और एक एक यज्ञ एक तरफ है, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए भगवान की भजन करने की। तब आपको भगवान उतना चांस देंगे, उस तरह चांस नहीं मिलेगा। मैंने जब भक्ति स्वीकार किया तो मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, मैंने दिल्ली में पढ़ाई करने गया। मैं वहाँ जिसके मैं गया, मैं उन्होंने मैं माला पकड़ाया कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए। और गौर निताय जी थे उनके घर में, उन्होंने भोग लगा के प्रसाद दिया हमें। तो हमने प्रसाद खाया, उन्होंने महामंत्र हमें बताया और एक माला दी। माता जी थे, बोले आप जप करिए और आप अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए और हमारे मंदिर भी जाया करिए कभी। मैं पहली बार गया था अपने सिटी से बाहर निकल कर कहीं कहीं बड़े सिटी में। तो उनके वहाँ गया, उन्होंने हमें माला दिया और ठीक है ना, मैंने जब करना शुरू कर दिया। 1 साल पढ़ाई किया, हमें जॉब मिल गई। मैं बस में खड़ा होकर जो है राजौरी गार्डन से ओखला जाया करता था। 3 महीने रास्ते में मेट्रो बस में जब भी करता था और जॉब भी करता था, पढ़ाई भी करता था, सब कुछ करता था। नींद पूरी नहीं होती थी, घर पे आकर ठाकुर जी की सेवा भी करता था। 3 महीने बाद कुछ कंफर्टेबल वातावरण क्रिएट हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ? जॉब थोड़ी सी पास हो गई। तो हमें लगा कि भगवान की कृपा हुई है, हमारा विश्वास बढ़ता गया भगवान पर धीरे धीरे। और हृदय से इच्छा थी। आपके लिए जीवन में कभी कंफर्टेबल वातावरण क्रिएट नहीं होगा कि आप नाम भजन करो। जब तक व्यक्ति बद्ध अवस्था में है तब तक उसके उसका सांसारिक बंधन कटेगा नहीं। जब वो तीव्रता दिखाएगा, भगवान को दिखाएगा कि मैं आपका भजन करना चाहता हूँ, तब भगवान उसको ये चांस देंगे। और उनकी कृपा से भगवत धाम, इस जो है वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई। कोई और कारण नहीं है, मात्र कारण बस हमारा जिद और भगवान की कृपा है। हमें क्या करना पड़ेगा? ठाकुर जी के गले पड़ जाना होगा, भगवान मुझे आपकी भक्ति करनी है। अब वो कैसे कराते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे सिचुएशंस में ऊपर नीचे चढ़ाव उतार आएगा आपके जीवन में, लेकिन आपको भक्ति नहीं छोड़नी है। जो बहुमूल्य धन मिला है भगवान की भक्ति का, इसको यूं ही गंवाना नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें दिखाना पड़ेगा कि भगवान मैं आपका भजन करना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ या करना करनी चाहता हूँ।
तो करना चाहता हूँ, तो अब आप हमारे जीवन में कुछ कंफर्टेबल वातावरण क्रिएट करिए जिससे मैं आपका भजन कर पाऊँ, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ भी फेवरेबल नहीं है। हमें भगवान से प्रेयर करना पड़ेगा, ये रास्ता ही प्रेयर भरा है। भगवान के सामने जब तक रोएंगे नहीं, प्रेयर्स नहीं करेंगे, तब तक माया हमें प्रताड़ित करती रहेगी। माया हमें भजन नहीं करने देगी, नाम जप नहीं करने, आपको चांस ही नहीं देगी। इसीलिए सुबह जल्दी हम सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। जितना ही हम जल्दी उठकर नाम भजन कर लेंगे, हमारा टाइम जो है एक्सपेंड हो जाएगा, सारे कार्य भी हो जाएंगे, नाम जप भी हो जाएगा। लेकिन अगर जो सुबह का बहुमूल्य टाइम हम अपने कार्य में उलझे रहेंगे, तो पूरा दिन भी बीत जाएगा, काम भी समाप्त नहीं होगा और नाम जप भी नहीं होगा। इसीलिए जो नए डिवोटीज हैं, वो मंगला आरती नहीं कर पाते, कोई समस्या नहीं है। पहले वो माला अपना नहा धोकर माला जप शुरू करें। नहीं नहाना है, बिना नहाए भी माला शुरू कर दें, पानी पी लें और उसके बाद टहल के नाम जप करें। और जो बैठने पर नींद आती है, तो कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करो इसको, तब जाकर ये धीरे धीरे हम नाम जप करने की हमें स्वीकृति मिले। नाम जप से ही नाम जप करने की स्वीकृति मिलेगी। फिर हमें क्या करना चाहिए? एकादशी व्रतों को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जब हम एकादशी व्रतों को दृढ़ता से पालन करते हैं, तो उससे हमें स्वीकृति मिलती है भगवान की भक्ति करने के लिए। एकादशी व्रत कैसे दृढ़ता से पालन करेंगे? एकादशी रखने के 3 मेथड हैं। पहला है निर्जला, बिना जल पिए। दूसरा है सजला, जल पीकर व्रत रखना। तीसरा है सफला, कुछ फल फ्रूट खाकर हम व्रत रह सकते हैं। एक बार फ्रूट खाना है और 2 बार जल स्वीकार करना है, या 2 बार फ्रूट खाएं, 2 बार जल स्वीकार करें। और इस तरह से जब हम एकादशी व्रत रखेंगे, तब जाकर, अब कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का क्या क्या है, मूंगफली का तेल है, टमाटर आलू पनीर की सब्जी बना लिए फर्स्ट क्लास जो है, टिक्की के साथ खा रहे हैं, तब तो वो व्रत कहाँ है? वो तो आपको पाप नहीं लगेगा व्रत में अन्न खाने का, बस इतना ही है, वो व्रत नहीं कहलाता है वो। कि फर्स्ट क्लास जो है, सेंधा नमक मिला के, हल्दी और रंगीन चा वो क्या क्या चीजें आती हैं, पाउडर, फर्स्ट क्लास बनाया उस दिन और कॉस्टली हो जाता है भोजन। रोजमर्रा के जो भोजन होते हैं उससे ज्यादा व्रत का भोजन और महंगा हो जाता है। तो हमें क्या करना है? ऐसे व्रत नहीं रखना है। और जब हमें भगवान की भक्ति करनी है, तो कुछ तपस्या करनी है। कलयुग में एकादशी व्रत के अलावा और कोई तपस्या नहीं है। 4 नियम का पालन और एकादशी व्रत जब हम करेंगे, तो ये तपस्या कहलाती है कलयुग की। और दान क्या करना है? गृहस्थों को लक्ष्मी दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, कन्या दान करना चाहिए, भूमि का दान करना चाहिए। इस तरह से जो भी श्रम दान करना चाहिए। कुछ नहीं है तो विद्या दान करना चाहिए। जो भी आपके पास है सामर्थ्य के अनुसार हमें कुछ न कुछ दान करना चाहिए। लक्ष्मी का दान कर सकते हैं। श्रम दान कैसे होता है? हम मंदिर में जाकर कुछ सेवाएं कर सकते हैं, धाम में आकर हम घाट की सफाई कर सकते हैं, परिक्रमा मार्ग को झाड़ू लगा सकते हैं। जो भी हमारे अंदर कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, वो हम सेवा कर सकते हैं। मंदिर बुहार सकते हैं, मंदिर की सफाई कर सकते हैं, भगवान के लिए भोग बना सकते हैं। जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ हम श्रम लगाकर भगवान की सेवा करें। तो जो भी है, इस तरह से 9 प्रकार के दान बताए गए हैं। तो पारिवारिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को दान देना आवश्यक है। तीसरा है यज्ञ करना। यज्ञ में 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं। पहला है संकीर्तन यज्ञ, दूसरा है स्वाध्याय यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ में नाम जप करना है, उच्च स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन करना है। अपने घर में 15 मिनट करताल बजाकर और रेगुलर बेसिस कीर्तन किया करो सभी लोग। आप देखोगे धीरे धीरे सारी जो है अभद्रता नष्ट हो जाएगी घर से। आपके पास टाइम आपका एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब ये प्रैक्टिकली रियलाइजेशन बता रहा हूँ मैं आपको। आप घर में 15 से 20 मिनट दीपक जलाओ संध्या टाइम में, और क्या करो? नाम संकीर्तन करो करताल बजा के। नहीं आता है तो ताली बजा के करो, और हरे कृष्ण मंत्र का उच्च स्वर से संकीर्तन करो। और भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों का 2 श्लोक रोज पढ़ो और उसका तात्पर्य पढ़ो रेगुलर बेसिस। आप देखोगे पूरा जीवन आपका चेंज हो जाएगा। और आप ही का नहीं चेंज होगा, पूरे लोगों का, घर के सारे लोगों का वाइब्रेशन सब पवित्र हो जाएंगे। एक व्यक्ति भगवान का भजन करता है घर में, सारे व्यक्ति पर उसका असर होता है। तो इस तरह से जब हम करेंगे, तब धीरे धीरे हमें स्वीकृति मिलेगी नाम जप की। ठीक है ना? हरे कृष्ण।